नमस्कार साथियों। पिछले अंक में हमने इस बात की चर्चा की थी कि श्री राम का चित्रकूट प्रवास कितने समय का था। आज इस राम कथा में आगे बढ़ने के पूर्व मेरी इच्छा है, और जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि सभी भाइयों के चरित्र पर आप ध्यान देंगे, तो इसमें एक चारों तरफ ये मान्यता है कि राम वनवास को गए, बहुत कष्ट उठाया राम ने, सीता जी ने भी बहुत कष्ट उठाया, पति के साथ गई और हरण हुआ सब इत्यादि। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि क्या आप सोचते हैं कि शेष भाई, खैर लक्ष्मण तो साथ में ही गए थे, उनकी बात नहीं है, पर इन तीन के अलावा जो रुक गए थे, जो नहीं गए थे वनवास में, क्या वे सब राजमहल के मजे लूट रहे थे? आइए हम एक एक करके देखें। सबसे पहले भरत को लीजिए। भरत ने राजगद्दी स्वीकार नहीं की। अयोध्या की राजगद्दी पर उन्होंने राम की चरण पादुका को विराजमान किया। सभी अमात्यों को बता दिया कि इस राज्य के राजा राम हैं और ये उनकी चरण पादुकाओं का पूजन होगा और पूरा राजकाज राम की ओर से चलेगा। इसके बाद भी भरत नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब मेरा भाई राजा, अयोध्या का राजा, वन में वास कर रहा है तो मैं नगर में कैसे वास करूं। वो अयोध्या से लगभग आज की तारीख में 20 किलोमीटर होगा वो स्थान जिसको भरत ने अपने लिए चुना, और आज उसे नंदीग्राम के नाम से जाना जाता है। उस समय घनघोर वन रहा होगा, अब तो गांव है, बस गया, और बड़े शहरों का अयोध्या वगैरह तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उस काल का सोचिए, आज से 60,000 वर्ष पूर्व उस वन में वो रहे और चारित्रिक दृढ़ता की चरम सीमा देखिए आप। भरत ने कहा कि जब राजा राम जमीन पर सो रहे हैं, भूमि पर शयन करते हैं, तो मैं उनका सेवक हूं, मैं कैसे भूमि पर शयन कर सकता हूं। तो उन्होंने एक चौकोर गड्ढा खुदवाया और उसमें वो गड्ढे में नीचे सोते थे, पुआल और सब घास बिछा के, कि मैं राजा की बराबरी पे नहीं सो सकता। आज भी आप जाएंगे वहां पे तो वो भरत कूप और सब स्थान है। खैर, अब मैं ये नहीं बोलता ये वही स्थान है, ये ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि वही स्थल, लेकिन मैं सिर्फ आप भरत की चारित्रिक दृढ़ता देखिए कि राम ने तो पिता के वचन के कारण, भरत ने तो ऐसे ही छोड़ दिया। और न सिर्फ छोड़ा, भाई चरण पादुका गद्दी में रख कर वो वहां से राज कर सकते थे राम की ओर से, ऐसा न कर वो वन में चले गए। उन्होंने भी जटाजूट धारण की। वे भी 14 वर्ष उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं 14 वर्ष तक तपस्वी का जीवन व्यतीत करूंगा, फल मूल कंद का सेवन करूंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। और लक्ष्मण तो राम के साथ गए ही थे। वो तो आपको पता ही है कि राम सीता जब शयन करते थे तो लक्ष्मण रात रात भर जाग कर पहरा देते थे। अब शेष बचे शत्रु। अब आप ये सोचिए कि राम लक्ष्मण वन को गए, भरत चले गए नंदीग्राम में वनवास करने लगे, तो राज किसने संभाला 14 वर्ष तक? शत्रुघ्न ने, जिनका कहीं कोई उल्लेख नहीं है और जिनको नेग्लेक्ट किया जाता है, वो शत्रुघ्न कितने इंपॉर्टेंट है। अयोध्या का न सिर्फ राज संभाला, अच्छे से संभाला, बल्कि उसको बढ़ाया। और ये बात जब राम वनवास से लौटते हैं तो भरत कहते हैं शत्रुघ्न से कि भाई शत्रुघ्न, भैया को बताओ कि हमने उनकी धरोहर को न सिर्फ सुरक्षित रखा है बल्कि उसे बढ़ाया भी है। अब आप सोचिए किसने बढ़ाया?
भाई शत्रुघ्न के अलावा किसने पढ़ाया? तो एक ऐसा कैरेक्टर जो रामायण में उपेक्षित है, जनमानस उपेक्षित है, उसका आप रोल देखिए कितना इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इनकी पत्नियों का रोल देखिए। शत्रुघ्न के बारे में एक और बात बोलता हूं, बाकी 3 तो वन में चले गए, शत्रुघ्न तो महल में रहते थे क्योंकि राज वही संभाल रहे थे। महल में रहने के उपरांत भी वे अपनी पत्नी से दूर रहे। बाकी 3 भाई तो थे ही दूर, सीता को ले गए, उसके बाद भी राम ने तो तपस्वी वेश धारण किया था, दूर रहे। लेकिन शत्रुघ्न भी दूर रहे अपनी पत्नी से, वे भी महल में रहकर तपस्वी का जीवन व्यतीत करते रहे। अब आप बताइए कि किसका ये 14 वर्ष किसके कठिन बीते, किसके सरल बीते, आप सोच लीजिए। अब इनकी पत्नियों का भी देखिए, सीता गई, बहुत कष्ट है, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन बिना किसी अपराध के, बिना कारण, बिना कोई वचन के लक्ष्मण की पत्नी भी 14 वर्ष अकेली रही और माताओं की सेवा करती रही। और शत्रुघ्न और भरत की पत्नियां पांडवीय श्रुतकीर्ति, वो क्या करती रही? वे भी वही करती, पति के होते हुए भी पति से अलग, दूर। पति जब कंदमूल खा रहा है तो आप क्या सोचते हैं कि उनकी पत्नियां जो है राजभोग का सेवन कर रही होंगी? सवाल ही नहीं उठता। इस प्रकार से चारों भाई और चारों की पत्नियों ने 14 वर्ष वनवास में काटा, ये मुझे आपसे कहना है। अब इसके बाद दूसरा जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि जो चित्रकूट पहुंचने का जो रास्ता है वो मैं आपको नहीं बता पाया क्योंकि हम सीधे चित्रकूट पहुंच गए थे। अब जब अयोध्या से निकलते हैं राम, तो पहले तमसा तट पे, तमसा नदी लगभग 20 किलोमीटर दूर है अयोध्या से, तमसा के तट पे वे रात गुजारते हैं क्योंकि उनके साथ भारी जनसमूह भी चलता है। नहीं, हम तो राम के साथ ही, हम भी वन में जाएंगे। भारी जनसमूह, अयोध्या की जनता साथ नहीं छोड़ती। तो जब वे आगे बढ़ते हैं तो तमसा के तट पे वो रात गुजारते हैं और बड़े सवेरे अंधेरे मुंह सुमंत्र को उठाते हैं और बोलते हैं, सीता और लक्ष्मण को उठाते हैं और बोलते हैं यहाँ से निकल चलो, नहीं तो ये लोग पीछा नहीं छोड़ते। तमसा से वह आगे बढ़ते हुए गोमती पार करते हैं। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे वो पथ, अयोध्या से चित्रकूट जाने का राम का पथ, तो वो देखेंगे आप कि अयोध्या से वे सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज पहुंचे और प्रयागराज से फिर चित्रकूट पहुंचे। ये उनका रास्ता था। श्रृंगवेरपुर में अब एक आपको और घटना, ये आप बड़ी कॉमन, ये तो आप रामायण में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। इसमें 2 बातें, मैं छोटी छोटी बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि इस बार बड़े सुंदर सुंदर गीत रहे और मन अभी भी सब जानने के बाद भी उन गीतों को आप सुनेंगे तो मन भावुक हो जाता है। अनूप जलोटा का बड़ा ये वो ऐसा है, जब वो गंगा पार उतारने का जो दृश्य है कि भाई वो रामचरितमानस में लिखा है कि निषाद गु राम से कहता है कि भाई आपके पैर लगने से तो पाषाण भी नारी बन गई, तो मेरे तो नाव काठ की है, काठ तो और कमजोर होता है पाषाण से, तो मेरा तो रोजगार चला जाएगा, मैं जीवन में यापन कैसे करूंगा, ये कहता है। और इसी को आगे बताया गया कि वो ऐसा है, फिर मैं क्या, और राम के पांव पखारता है, उतरी ठाड़ वह सुर शरीरेता, सिया राम गु लखन समेता। और बड़ा सुंदर लिखा गया, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही गजब है। लेकिन अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है कि जब जो अनूप जलोटा का आपने सुना होगा कि वो ये भी कहते हैं कि जब राम पारिश्रमिक देने लगते हैं निषाद राज को, तो वो कहता है कि नहीं, हम दोनों का धंधा एक है, तुम इस भवसागर से पार उतारते हो, मैं गंगा से पार उतारता हूँ, तो एक धंधे वाले एक दूसरे से पैसा नहीं। कितना बढ़िया, अच्छा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि निषाद राज को राम, वो मुखिया था,
राम करते क्या है, जब वन में गए आप देखिए यहाँ से अब आप जो है ना राम की राजनीति कूटनीति ये सब पर भी देखिए। इसके पहले चारित्रिक दृढ़ता शूरता वीरता देख लिया आपने, अब राजनीति कूटनीति भी देखिए वन में। उन्होंने निषाद राजगुह से कहा कि तुम अब इस क्षेत्र के राजा विद्याराज के प्रतिनिधि। उन्होंने किलेबंदी, सेना कैसे रखना है, कर कैसे वसूलना है, ये सब उसको रात भर में समझाया निषाद राजगुह को कि राजा का क्या कर्तव्य है, हर चीज समझाई। और उसके बाद बोला कि अब नाव बुला दो। निषाद राज ने नाव बुलाया और पार उतर गए। अब इसमें ये सब नाटक ड्रामा की गुंजाइश कहाँ है? ये तो देखिए कितना कूटनीति राजनीति की बातें चल रही हैं। तो ये जब आप तरह तरह का मान, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मानी, वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि तुलसीदास का महाकाव्य है, तुलसीदास को महाकवि कहा गया है। कहा भी गया है सूर सूर तुलसी शशि उड उड केशव। मारे इस जो साहित्य के आकाश में तुलसीदास जो है चंद्रमा के समान है, तो इसमें कोई शक नहीं है। वो साहित्य अलग चीज है, लेकिन अभी हम वास्तविकता की बात सत्य क्या है ये जान रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको ये सब बताते चल रहा हूँ। और दोस्तों अब मेरा ऐसा ख्याल है कि अब इसके आगे की चर्चा कि जब वे चित्रकूट से निकले तब क्या हुआ, ये सब बातें मैं आपको अगले हफ्ते में बताऊंगा।